अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है हार को जीत में कैसे बदलें। लास्ट में जो मैं आपसे बताने वाला हूँ, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते या फिर जो उसके अंदर हमारे अंदर कमी है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सफलता को पाना बहुत मुश्किल है। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में क्या है खास। हमारी गली मोहल्ले में जो लोग सफाई करते हैं, जिनको हम सोशल वर्कर बोलते हैं, या फिर वो लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, या फिर बहुत ही गरीब परिवार से हैं, ऑब्वियसली इनका जो बिलीफ है, कास्ट है, रिलीजन है, बैकग्राउंड है, एज है, सब कुछ अलग है। कुछ लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ सिंगल हैं। बट गरीबी की रेखा में रह रहे ये लोग में एक बात कॉमन होती है, ये कि हर आदमी हारा हुआ होता है, हर आदमी पिटा हुआ है, चोट खाया हुआ है। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि इन सब लोगों ने इतनी सारी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया है कि जिसके सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, हार यानी कि हार मान ली है। और अब क्योंकि उन्होंने इतनी सारी जिंदगी में परेशानियों का सामना किया है, अब ये लोगों को बताने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि हमने कितनी सारी परेशानियों का सामना किया है। इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट कैटेगरी के लोग। जब इस कैटेगरी से हम थोड़ा ऊपर उठते हैं, यानी कि गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर उठते हैं, तो हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, यानी कि सेकंड कैटेगरी के लोग। इस कैटेगरी के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो एक एवरेज लाइफ स्टाइल होता है, और ये लोग अपनी एवरेज लाइफ स्टाइल के लिए वही रीज़न बताते हैं जो कि फर्स्ट कैटेगरी के लोग बताते हैं कि इन्होंने बहुत बारी मेहनत करके देख लिया है, कोशिश करके देख ली है, इसलिए अभी हार को महसूस करते हैं क्योंकि इनको सफलता नहीं मिली है। अब हम जब मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा ऊपर उठते हैं तब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी में, यानी कि सफलता की कम मिड वाली दुनिया में। इस कैटेगरी में हम आने पर ये पाते हैं कि यहाँ पर तो हर तरह के बैकग्राउंड से लोग मौजूद हैं। कोई सिंगर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई बॉलीवुड स्टार है, कोई क्रिकेटर है, कोई एथलीट है, कोई कॉमेडियन है, और ये लोग हर तरह के बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। इनके बारे में जानने पर हम ये पाते हैं कि ये लोग भी झुग्गी झोपड़ियों से, बिखरे हुए परिवारों से, सड़कों से, यानी कि हर तरह के बैकग्राउंड से लोग हैं, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर उस परेशानियों का सामना किया है जिसके बारे में आज हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जो ये तीनों कैटेगरीज के लोग हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हों, जैसे कि ये सेम कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, इनका बैकग्राउंड सेम हो सकता है, इनकी उम्र, इनकी बुद्धि का लेवल सेम हो सकता है, बट इनके अंदर एक चीज़ बिल्कुल भी सेम नहीं होती, और वो है हारने के बाद हार को देखने का नज़रिया। ये तीनों कैटेगरीज के लोगों में अलग अलग होता है। तो जब फर्स्ट कैटेगरी के लोग हार जाते हैं तो ये वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। ये मान लेते हैं कि बड़ी सफलता शायद हमारे लिए नहीं है, ये वहीं पर घुटने टेक देते हैं, और इनको एक बिलीव सा हो जाता है कि दोबारा ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं जब दूसरी कैटेगरी के लोग, यानी कि मिडिल क्लास लोग, जब वो हार जाते हैं तो ये तुरंत ही हार नहीं मानते, ये थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये फेल होने के डर से ये अपने लक्ष्य को बदलकर दूसरी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो दोबारा फेल ना हो, क्योंकि फेल होने के डर से ये लगातार अपने गोल को बदलते हैं, जिस कारण ये एंड में कहीं पर नहीं पहुंच पाते। इस तरह ये डिमोटिवेट होकर हार मान लेते हैं, और इनको एक बिलीव सा हो जाता है कि शायद बड़ी सफलता हमारे लिए नहीं है, हम कुछ बड़ा अचीव करने के लिए शायद नहीं बने हैं। बट जब ये थर्ड कैटेगरी लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो हार मानते हैं तो उनका हार को देखने का जो रिएक्शन है कुछ अलग ही होता है, उनका जो नज़रिया होता है वो अलग ही होता है। वे हारने के बाद तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, वो इमोशनल नहीं होते, यानी कि वो रोते नहीं हैं कि हम हार मान चुके हैं, बल्कि वो सीखते हैं कि हमने कहाँ गलती की है, और गिरने की बात को भूल जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। जो ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि सफल लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को फेस किया है, लोगों के ताने सहे हैं, बहुत बारी डिमोटिवेट हुए हैं, और बहुत बार इनको हार का सामना करना पड़ा है। बट वो आज सफल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी है, वो लगे हैं। तो जब हम इस तरह के पर्सन की बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि ये लोग भी मुसीबतों के सामने हार मान सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस कारण ये लोग आज सफल हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बिना डिफ़िकल्टीज़ को फेस किए, बिना हार्डवर्क किए, बिना लोगों के ताने सहे, बिना हार का सामना किए बड़ी सफलता पाना असंभव है।
बट ये पॉसिबल है कि हम फेलियर को एज ए मोटिवेशन लें। अब ये कैसे होगा जानते हैं इस वीडियो में आगे। तो एयरलाइन के स्टैटिस के अकॉर्डिंग हर 10 मिलियन की उड़ान के बाद कहीं जाकर एक एक्सीडेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम में हवाई यात्रा बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है, तो सेव हो चुकी है, तो एक्सीडेंट के चांस बहुत कम रहते हैं। पर इसके बावजूद भी अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो जो ये हमारी जो एयरलाइन की CAA है, यानी कि सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेटर, इनका जो ग्रुप है वो तुरंत ही जांच करने पर लग जाता है कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या था। वो हमेशा वो मलबे को इकट्ठा करते हैं, जहाज के हर एक छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा किया जाता है, जो जिंदा और जख्मी लोग हैं उनसे इंटरव्यू लिया जाता है कि, और ये जांच कई हफ्ते कई महीनों तक चलती है जब तक कि कारण ना पता लग जाए कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों। इसलिए ताकि जो ये दुर्घटना हो ये दोबारा ना हो। जब किसी पेशेंट की बिना किसी कारण से मौत हो जाती है तो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं और कारण पता करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी डेथ हुई क्यों है। इस तरह करके वो एक ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग को अच्छी तरह जान पाते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, ताकि वो और पेशेंट की जान को बचा सकें, ये गलती दोबारा ना हो। इस तरह करके वो और पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी असफलता से कुछ सीखते हैं तो हमारे लिए असफलता एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हर पर्सन के अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर, आपके अंदर, इस दुनिया के हर पर्सन के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। तो खुद की कमियां ढूंढना बहुत अच्छी बात है, ताकि हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें, ना कि हम अपनी कमियों को ढूंढकर लोगों के सामने या फिर अपने सामने ये बहाना बना सकें कि ये कारण है जिस कारण मैं असफल हूँ। बल्कि खुद से ये कहना है कि ये हैबिट्स हैं जिनको ये मेरी बुरी आदतें हैं या फिर बुराइयां हैं जिनको मैं इम्प्रूव करके ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लक को दोष देते हैं, वो फेल हो गया या फिर उनसे कुछ बुरा हो गया तो वो किस्मत को दोष देते हैं। सपोज कीजिए अगर एयरलाइन एक रिपोर्ट जारी करे और वो ये कहे कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, बट हम क्या कर सकते हैं, भगवान को शायद ये मंजूर था, शायद किस्मत को ये मंजूर था। तो क्या आप कभी जहाज में सफ़र करेंगे? सपोज कीजिए कि अगर डॉक्टर आपसे अगर ये कहे कि हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि हम आपके पिता को नहीं बचा पाए, बट मैं क्या करूं, भगवान को शायद ये मंजूर है, उनकी किस्मत में शायद ये लिखा था। तो आप डॉक्टर के साथ क्या करेंगे, क्या बर्ताव करेंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करें, क्योंकि किस्मत को दोष देने वाले लोग वहाँ आज तक कभी नहीं पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। इसके बाद अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इसके बिना आपका भले ही आपके काम में कितना मर्जी इंटरेस्ट हो, आप उसको भले कितने लगन के साथ करते हो, आपके अंदर भले कितना टैलेंट हो, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आपको सफलता मिलना काफ़ी मुश्किल है। सपोज कीजिए एक राइटर है जो कि बहुत सारी स्टोरीज लिखता है, बहुत सारे नॉवल लिखता है, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा राइटर बनना चाहता है, बट वो अपने हर स्टोरी, हर नॉवल में सेम करेक्टर, सेम स्टाइल, सेम प्लॉट रखता है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो हर चीज़ को वैसे ही, हर कहानी को, हर नॉवल को वैसे ही लिखता आ रहा है जैसे कि हर नॉवल लिखता है। तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कहाँ मैं गलत हूँ। तो हमें अपने काम में लगन होना अच्छी बात है। अगर हमारा अपने काम में लगन है, अगर हम अपने काम को लगन के साथ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सफलता का पहला गुण है। और दूसरा गुण है एक्सपेरिमेंट। तो एंड में बस आप इतनी बात कहूँगा कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में जुटे हैं तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है, बट अगर हम एक ही डायरेक्शन में मेहनत के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सफलता मिलना काफ़ी आसान है। हमको पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। चैप्टर खत्म होता है। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।